टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। संविदा कर्मियों की बहाली को लेकर एमबी अस्पताल में किया प्रदर्शन। महुआ के बीज लेने गए अधेड़ पर देर रात बदमाशों ने किया हमला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित 3 हस्तियों के अपमान पर मेवाड़ में आक्रोश। एकता फाउंडेशन ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। और उदयपुर की शिया जामा मस्जिद में 10 दिवसीय मोहर्रम मजलिसों का दौर जारी। 26 जून को मनाया जाएगा योमे आशुरा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में शनिवार को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सेज ने हाल ही में हटाए गए संविदा कर्मियों को सेवा में वापस लेने, नियमित भर्ती में बोनस अंक देने और दिवंगत नर्सिंग कर्मी दीपक खरवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। एमबी अस्पताल परिसर शनिवार को नर्सिंग कर्मियों के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना रहा, जहां बड़ी संख्या में नर्सेज एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पवन कुमार चौबदार के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सरकार की संविदा नीति पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारी नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि एक ओर सरकार नए संविदा कर्मचारियों की भर्ती कर रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले 3 वर्षों से अस्पताल में सेवाएं दे रहे अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नर्सिंग एसोसिएशन ने मांग की है कि हटाए गए सभी संविदा नर्सिंग कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सेवा में फिर से बहाल किया जाए। साथ ही नियमित भर्तियों में उनके बोनस अंक प्रदान कर स्थायी नियुक्ति का अवसर दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ दिन पूर्व खुदकुशी करने वाले संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक खरवाल का मुद्दा भी उठाया गया है। एसोसिएशन ने उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो मंगलवार से आरएनटी मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रतिदिन 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन और सरकार की होगी। तो इन सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी कोई सुविधा भर्ती निकाले और इनको पहले यूटीबी से या कहीं भी इनको लेके इनके 26,500 में इनका भर्ती करे और सरकारी भर्ती जो परमानेंट होती है उसमें 10-20 अंक देकर परमानेंट करे। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जयपुर से प्रदेश सदस्य से बात होगी, हमारे वहाँ हर 2 घंटे की परमानेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। उदयपुर में हमने अभी तक 2 घंटे की यहाँ कोई स्ट्राइक का कोई घोषणा नहीं करी है। हम सोमवार तक सरकार का देखना चाहते हैं रवैया। सोमवार तक अगर ये सरकार कोई पे घोषणा कर दीजिए इनके पक्ष में तो ठीक है, नहीं तो मंगलवार से हम 2 घंटे आरएनटी मेडिकल कॉलेज से भी घोषणा करने की संभावना करते हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक युवक पर देर रात हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित भेरूसिए पर उस समय 4 लोगों ने हमला कर दिया जब वह अपने घर के पीछे महुआ के बीज लेने गया था। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।
घटना गोगुंदा थाना क्षेत्र के भूताला हीरावतों की भागल की है। पीड़ित भैरू सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे वह अपने घर के पीछे महुआ के बीज लेने गया था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे 4 लोगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। भैरू सिंह ने बताया कि हमलावरों ने उसके चेहरे, नाक और सीने पर लात घुसों से हमला किया। अचानक हुए हमले से वह घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और युवक मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों को आता देख चारों हमलावर मौके से भाग निकले। भागने की जल्दबाजी में वे कुछ सामान भी वहीं छोड़कर गए। घटनास्थल से एक चरिया, एक तौलिया और शराब की बोतलें बरामद हुई है। घटना की सूचना तुरंत गोगुंदा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के करीब 15 मिनट के भीतर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। हालांकि रात का अंधेरा और क्षेत्र का सुनसान इलाका होने के कारण आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सरिया, तौलिया और अन्य सामान को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित के बयान के आधार पर हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और इतिहास शिक्षक राजवीर सिंह चलकोई की तस्वीरों के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेवाड़ सहित राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मेवाड़ एकता फाउंडेशन ने इसे समाज की अस्मिता से जुड़ा विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से राजपूत समाज और मेवाड़ के सर्व समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और इतिहास शिक्षक राजवीर सिंह चलकोई की तस्वीरों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। घटना सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज के लोगों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए नाराजगी व्यक्त की है। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ एनसीईआरटी के एक पाठ्यक्रम में प्रकाशित मराठा साम्राज्य के नक्शे को लेकर है। विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि नक्शे में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य के अधीन दर्शाया गया था, जिस पर इतिहासकारों और समाज के प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी विषय पर विश्वराज सिंह मेवाड़, ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और राजवीर सिंह चलकोई ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति व्यक्त की थी। इसी वैचारिक मतभेद के चलते कार्यक्रम में कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरों को पैरों तले रौंद कर अपमानित किया। घटना के बाद मेवाड़ एकता फाउंडेशन सहित कई संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इतिहास और विचारधारा के मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समाज की प्रतिष्ठा से जुड़े प्रतीकों का अपमान स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज मिलकर व्यापक विरोध दर्ज कराएगा। साथ ही प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की घटना की अगर किसी को कोई जानकारी है तो मेवाड़ एकता फाउंडेशन छत्तीसगढ़ का जो अपना संगठन है उसमें जानकारी साझा करें, ताकि हम अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो हम अपना विरोध यहाँ पर सार्वजनिक तौर से प्रशासन को दे सके, प्रशासन उचित कार्रवाई कर सके। क्योंकि बिना पुख्ता जानकारी के जो ये विरोध हो रहा है, इससे दो समाजों में या महाराष्ट्र या मेवाड़ के लोगों में आपसी मतभेद बढ़ेगा। जब तक किसी चीज की पुख्ता जानकारी नहीं है, इस तरह का विरोध करना गलत है। उदयपुर में मोहर्रम के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू हो गया है। शिया जामा मस्जिद और इमाम बारगाह में 10 दिवसीय रोजा मजलिसों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रयागराज से पहुंचे मौलाना डॉक्टर सैयद मेराज ने मुहर्रम और करबला की ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालते हुए हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को मानवता, सत्य और न्याय की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। उदयपुर में हाथीपोल स्थित अजंता होटल गली में मौजूद शिया जामा मस्जिद एवं इमाम बारगाह में बुधवार से 10 दिवसीय रोजा मजलिसों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोमिनीन मौजूद रहे और हजरत इमाम हुसैन तथा
शहीदाने करबला को खिराज-ए-अकीदत पेश की गई। मजलिसों को संबोधित करने के लिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए मौलाना डॉक्टर सैयद मेराज ने मुहर्रम के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है और यह त्याग, सब्र, बलिदान एवं सत्य के लिए संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि करबला की घटना केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि इंसानियत को सही रास्ता दिखाने वाला अमर संदेश है। मौलाना ने बताया कि मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे योमे आशुरा कहा जाता है, इस वर्ष 26 जून को मनाई जाएगी। इसी दिन करबला की धरती पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि करबला का संदेश हर दौर में प्रासंगिक है और यह सत्य, न्याय, धैर्य एवं मानवता के मूल्यों को मजबूत करता है। मजलिस के समापन पर उपस्थित लोगों ने हजरत इमाम हुसैन एवं शहीदाने करबला को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में मौजूद मोमिनीन ने करबला के संदेश को अपने जीवन में अपनाने और सत्य एवं इंसाफ के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। उदयपुर जिले की पाटिया थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की एक इको कार को 12 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ जब्त किया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भाग निकला, लेकिन पीछा करने पर कार सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत जांच जारी है। अवैध शराब परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर जिले की पाटिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और ऋषभ देव, डीएसपी राजीव राहर के सुपरविजन में थानाधिकारी देवीलाल मई टीम ने देमतगुड़ा तिराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की मारुति सुजुकी इको कार वहां पहुंची। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन वापस मोड़ा और तेज गति से देमत कड़ियानाल की ओर भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने वाहन का पीछा शुरू किया। कुछ दूरी पर देमत हनुमान जी मंदिर के पास चालक कार को सुनसान स्थान पर छोड़कर अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर वाहन की तलाशी ली तो कार के भीतर राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कुल 12 कार्टन बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 1 लाख रुपए और वाहन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई है। इस तरह कुल 5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार तस्कर की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और किस स्थान पर सप्लाई की जानी थी, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 178 आरएएस अधिकारियों की तबादले किए हैं। इस फेरबदल का असर उदयपुर जिले में भी देखने को मिला, जहां यूडीए, नगर निगम और विभिन्न उपखंडों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर को बीकानेर भेज दिया गया है, जबकि नगर निगम को नए उपायुक्त के रूप में डॉक्टर नरेश सोनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में उदयपुर जिले के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव हेमेंद्र नागर को बीकानेर विकास प्राधिकरण में सचिव पद पर भेजा गया है। उनकी जगह कोटा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजपाल सिंह को उदयपुर यूडीए का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नगर निगम उदयपुर में भी बदलाव हुआ है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा उपखंड अधिकारी रहे डॉक्टर नरेश सोनी को नगर निगम उदयपुर का नया उपायुक्त बनाया गया है। डॉक्टर सोनी इससे पहले गोगुंदा में एसडीएम रह चुके हैं और लेपर्ड हमलों के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने के कारण भी चर्चा में रहे थे। तबादला सूची के अनुसार डूंगरपुर के सावला की उपखंड अधिकारी अभिलाषा को भिंडर का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त श्याम सुंदर बिश्नोई को ऋषभ देव का एसडीएम बनाया गया है। हिंडोन के उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर को उदयपुर में लोक सेवाएं विभाग का सहायक निदेशक लगाया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के सुहागपुरा से जगदीश सिंह आशिया को गोगुंदा एसडीएम, पीपलखूट से नीलेश कुमार कलाल को गिरवा में सहायक कलेक्टर और बारा के अटरू से रमेश चंद वडेरा को वल्लभनगर एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं उदयपुर से बाहर भेजे गए अधिकारियों में यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, खेरवाड़ा एसडीएम जयसिंह, कोटड़ा एसडीएम राजेंद्र कुमार, वल्लभनगर एसडीएम किरणपाल और ऋषभ देव एसडीएम रामकरण सिंह शामिल है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब जिले में नई कार्यशैली और नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संविदा कर्मियों की बहाली को लेकर एमबी अस्पताल में किया प्रदर्शन। महुआ के बीज लेने गए अधेड़ पर देर रात बदमाशों ने किया हमला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित 3 हस्तियों के अपमान पर मेवाड़ में आक्रोश, एकता फाउंडेशन ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। और उदयपुर की शिया जामा मस्जिद में 10 दिवसीय मोहर्रम मजलिसों का दौर जारी, 26 जून को मनाया जाएगा योमे आशुरा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।